मित्रों, कल के वीडियो के अंत में मैंने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली बात यह कि रुपया एक आइडिया है, एक सोच है और हमारा दिमाग या हेड इस बात को निर्धारित करता है कि हमारे हैंड में पैसा रहेगा, नहीं रहेगा, कम रहेगा या अधिक रहेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि थिंक एंड ग्रो रिच। यह नहीं कहा जाता कि हार्ड वर्क एंड ग्रो रिच। इसलिए इस संबंध में हमारे विचार और पैसे के प्रति जो हमारी सोच है उसका काफ़ी महत्व माना गया है। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से दो पुस्तकों का जिक्र करना चाहूँगा। पहली पुस्तक 1997 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इसमें 262 पृष्ठ हैं और 40 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हम सोच सकते हैं कि यह कितनी प्रसिद्ध और प्रचलित पुस्तक हो सकती है। इसमें खासकर यह बताया गया कि हम वित्तीय स्वतंत्रता जीवन में कैसे प्राप्त करें। आमतौर से यह माना जाता है कि हमें पढ़ाई के बाद कहीं नौकरी लग गई, हमने कोई व्यवसाय कर लिया, अगर पुश्तैनी ज़मीन है तो हम खेती कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम लोग यह मानते हैं कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है कि हम वित्तीय रूप से तब तक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नहीं हैं जब तक हमारी जमा पूंजी हमारे लिए पैसा नहीं कमाने लगे। जब हमारी जमा पूंजी हमारे लिए पैसा कमाएगी तो पैसा कमाने के लिए हमें मेहनत नहीं करना होगा और पैसा ऑटोमेटिक हमारे पॉकेट में आते रहेगा। इसलिए 1997 में प्रकाशित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का सारांश यही है कि जीवन में हमें तब तक चैन से नहीं रहना चाहिए, तब तक हमें सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हमारे जमा पूंजी हमारे लिए पैसा कमाना शुरू नहीं कर दे। क्योंकि हम ऐसे भी देखते हैं कि जो लोग नौकरी में होते हैं, किसी दूसरे पेशे में होते हैं, खेती में होते हैं, वे आजीवन परेशान होते हैं और पैसे के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इस संबंध में दूसरी पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई 2020 में, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह हालांकि 252 पृष्ठों की पुस्तक है, लेकिन अब तक 50 से अधिक भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि रुपये को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए, उसके प्रति जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो एटीट्यूड है, और उसके संबंध में जब कभी भी हम निर्णय लेते हैं तो हमारे अंदर या हमारी भावनाओं के जड़ में दो तरह की भावनाएं काम करती है, एक सकारात्मक भावनाएं और एक नकारात्मक भावनाएं। सकारात्मक भावनाओं में मुख्य रूप से डर है, लालच है, अहंकार है, तो कहीं ना कहीं हमारे रुपयों के प्रति हमारे
विचार को प्रभावित करती है। दूसरी ओर सकारात्मक के संबंध में अगर कहा जाए तो इसमें रुपयों का प्रबंधन है, बचत है और भी कई चीज़ें हैं जो किसी भी जोखिम को उठाने के लिए और किसी भी जोखिम को हम कैसे मीट करें, कैसे उसका समाधान निकालें, यह बताना आवश्यक है। इसलिए इस पुस्तक में यह बताया गया है कि पैसा कमाना कला नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना, उसके प्रति सही सोच रखना और उसके प्रति सही निर्णय लेकर उसको इन्वेस्ट करना या वैसी जगह लगाना जहाँ थोड़ा जोखिम तो हो सकता है, लेकिन उसे उठाने की आदत हमें डालनी होगी और तभी हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो संपत्ति है, यह ग्रो करेगी। इसलिए इस संबंध में इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन या उनके जो सारांश हैं उससे हमें अवगत होना चाहिए और अपने जीवन में जहाँ तक हो सके उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक मेरी राय है कि दोनों को आप लोग भी पढ़ें, आप लोग भी समझें, अपने जीवन में उसका अनुपालन करें और व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को सुखमय बनावें और जहाँ तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें, जहाँ आपको पैसे के लिए नहीं के बराबर मेहनत करनी हो और आपके द्वारा जमा की गई पूंजी आपका एसेट ही आपके लिए पैसे कमाए, आपकी संपत्ति को आगे बढ़ाए। इसी निवेदन के साथ आज का यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।